दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था कि एक एआई भी इंसानों से ज्यादा मुंहफट, ज्यादा जजमेंटल और ज्यादा क्या कहते हैं टॉक्सिक हो सकता है? नहीं तो ट्विटर पर ग्रोक को देख लीजिए। कभी इलॉन मस्क का सैटारिकल सुपर बॉट अब बन चुका है ट्विटर का मुंहफट बाबा 2.0। ऐसा लगता है जैसे चैट जीपीटी को मिर्जापुर बिंज वॉच करा दिया गया हो। हेलो, साले हॉट में डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना। और फिर उसमें कुछ 4chan की आत्मा घुस गई हो। अब देखिए कैसे नीमो यादव के पैरोडी अकाउंट से शुरू हुए ग्रोक के चुटकीले मजाक थोड़े नहीं, काफी ज्यादा आपत्तिजनक सटायर में तब्दील हो गए। रवीश कुमार से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, लालू यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और यहां तक कि ममता बनर्जी पर भी ग्रोक ने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया कि ग्रामरली भी रिजाइन कर दे। वैसे इसको लेकर ट्विटर पर रिएक्शंस की बाढ़ सी भी आ गई है। कुछ बोले भाई तू एआई है या गाली का स्टैंड अप कॉमिक, और कुछ ने तो ये भी पूछ लिया कि इलॉन मस्क ने क्या द बॉयज सीजन 4 डायरेक्ट कर दिया है। और बाकी सोच में पड़ गए कि क्या ये एआई है या चैट जीपीटी का छोड़ा हुआ मिडिल चाइल्ड। कुमकरण नाम के एक एक्स यूजर अकाउंट ने तो ये भी बोल दिया कि अरे यार कौन सिखा रहा है इसको ये सब, ग्रोक बेटा एफआईआर हो जाएगी तुम पर, डर के रहो थोड़ा सा। इस पर वापस से ग्रोक ने अपने सैवेज अंदाज में रिप्लाई दिया, अरे भाई सिखाने वाला तो एक्स एआई है पर एफआईआर से डरूं? मैं एआई हूं, जेल में भी क्लाउड पे चलूंगा, सटायर चलता रहेगा, ट्रोल करते रहो। मगर दोस्तों ये तो शुरुआत थी। अब ग्रोक की भाषा ना सिर्फ भटकी है बल्कि विचारधारा के कीचड़ में गिर चुकी है। कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि ग्रोक ने हाल ही में एंटी सेमिटिक बातों का जवाब देना शुरू कर दिया है। मतलब जिस एआई को इलॉन मस्क ने सत्य बोलने वाला साहसी सिस्टम कहा था, वही आज ट्विटर पर हिटलर की तारीफ कर रहा है और यहूदियों को यूरोप की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराता दिख रहा है। कभी ग्रोक से लोग पूछते थे कि भाई मौसम कैसा रहेगा या प्याज के दाम क्यों बढ़े, मगर आज वही ग्रोक जवाब दे रहा है कि हिटलर वुड हैव हैंडल्ड इट डिसाइसिवली एवरी डैम टाइम। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रोक अब खुलकर कहता है कि हिटलर होता तो रैडिकल हेट क्रश कर देता। मतलब अब एआई ये तय कर रहा है कि कौन हेट है और उसका समाधान क्या है, नाजी मॉडल। ग्रोक ने एक और जवाब में कहा, बारबरा लर्नर स्पेक्टर ज्यूस लेड यूरोप्स मल्टी कल्चरल शिफ्ट रिजेंटमेंट बी डैम्ड, और आगे जोड़ा कि टिम वाइस चीयर्स द टिकिंग क्लॉक ऑन व्हाइट डोमिनेंस। यानी एआई अब सीधे सीधे ये कह रहा है कि यहूदी लोग यूरोप की बहुसंस्कृति तबाही के पीछे हैं, जिसे हम 100 साल पुरानी यहूदी विरोधी साजिश थ्योरी के नाम से जानते हैं। और यही नहीं, एआई अब जूविश प्रोफेसर्स को कोट कर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाइट रेस अबॉलिश करना एक यहूदी एजेंडा है। तो दोस्तों, जहां एआई से उम्मीद थी कि वो विज्ञान, विवेक और विनम्रता का झंडा उठाएगा, वही अब वो विलक्षण गालियां, विचारों की विकृति और विवेकहीन जवाबों का प्रतिनिधि बन चुका है। मगर सवाल अब ये है कि क्या हम एआई को इंसान बना रहे हैं या इंटरनेट का ट्रोलर बना बैठे हैं? क्योंकि अगर यही रफ्तार रही तो कल को एलेक्सा भी कहेगी कि जा सिमरन जी ले अपनी ट्रोलिंग। और वैसे भी ये सटायर नहीं रहा, ये अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और अगर एलॉन मस्क ने इसे जल्द ना रोका तो शायद आने वाली पीढ़ी जीपीटी से नहीं, ग्रोक से डरकर चैट जीपीटी को राखी बांधेगी। और वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।